नमस्कार साथियों। तो आज है 6 मई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर हो या मोस्टली इंडेक्स हो, खास करके सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया रिकवर कर गया। और अभी यूएस मार्केट की मूड भी काफी बढ़िया चल रहा है। तो कल दोस्तों तैयार होके चलिए, एक अच्छा मार्केट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। देखिए, अभी यूएस में जो लोकल टाइम दोपहर 2:22 पे डॉ जोन्स की पोजीशन, इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था लगभग 1.5 घंटा पहले की बात है, तब भी पॉजिटिव में था। 1% के आसपास तब चल रहा था। अभी देखिए 1.29% ऊपर पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ नैस्डैक का तो छोड़ ही दीजिए, ये लाइफ टाइम हाई से नीचे आ ही नहीं रहा। 1.75 पॉइंट ऊपर, 1.75% ऊपर चल रहा है। ये देखिए लाइफ टाइम हाई पे, लाइफ टाइम हाई अभी टच किया 25,776 पॉइंट पे, और लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ऑयल प्राइस लगभग 8% गिर गया, 8.25% ड्रॉप हो चुका है। और जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था, लास्ट वीडियो में क्या किया था, क्या कहा था, याद कीजिए कि अगर ऑयल प्राइस कल सुबह तक $103 पर बैरल के नीचे रहा ना, मार्केट दोस्तों बम्पर दौड़ेगा। मेरे बात को मार्क करके रख दीजिए, अगर $103 पर बैरल के नीचे रहा सुबह तक, मार्केट ओपन होने तक, मार्केट बम्पर दौड़ेगा। अभी आप देख लीजिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, देखिए कुछ टाइम पहले कहां पे था, याद कीजिए, लगभग वही 140 पॉइंट के आसपास ऊपर था, है ना। निफ्टी निफ्टी जहां पे क्लोजिंग थी, अभी देखिए 24,501 पॉइंट पे चल रहा है। रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूँ 11:53 पे। मतलब आज मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से 170 पॉइंट ऊपर, मतलब लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब जिस लेवल पे था वहां से और अच्छी पोजीशन पे अभी आ चुका है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज शाम से लेके अभी तक, मतलब रात तक, जितने भी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट एक एक करके समझाता हूं, शेयर करता हूं। पर सबसे पहले प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो देर किस बात की सर, फटाफट करके रख दीजिए इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए। और ऑलरेडी देखिए मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वीडियो दे चुका हूं, जो कि कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। एक बार चेकआउट करके जरूर आइएगा, जरूर। ठीक है, पहले इस वीडियो को देखिए। अच्छा दोस्तों, हम थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे। पीछे से मतलब देखिए, आज दिन की फर्स्ट वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने देखा। ये जो दिन की फर्स्ट वीडियो, यहाँ पे मैं आपको थंबनेल पे भी मेंशन किया था कि ईरान का खेल खत्म हो गया, और अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों आज की डेट में ईरान टोटली ट्रैप्ड हो चुका है और एक चेक में पोजीशन पे बैठ चुका है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वार्निंग दिया है। ये आज शाम के 6 बजे की खबर है। अब ट्रंप क्या कह रहा है, देखिए, एक्सेप्ट डील और फेस मच हायर लेवल ऑफ बॉम्बिंग। अब ट्रंप देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, मेरे बात को ध्यान से समझना। क्योंकि देखिए एक तरफ ईरान कैसे ट्रैप्ड हो चुका है, पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। ईरान का जो मेन दिक्कत क्या है, ईरान की 90% सप्लाई चेन कट हो चुका है। दूसरा, सीज फायर को उल्लंघन करके यूएस पे बॉम्बिंग भी नहीं कर रहा है, कर पा रहा है। समझ आ चुका है। मतलब दोनों दोनों तरफ से बॉम्बिंग भी नहीं कर पा रहा है यूएस नेवी के ऊपर, क्योंकि अगर करेगा तो सीज फायर को उल्लंघन हो जाएगा, और फिर तो कोई देश ईरान को सपोर्ट ही नहीं करेगा, और फिर तो यूएस एकदम खुल के पिटेगा। समझ आ रहा है मेरे बात को। दूसरी तरफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो चुका है टोटल। तो जिस वजह से अभी ट्रम्प क्या करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा साइकोलॉजिकल यहाँ पे गेम चल रहा है कि भाई, मतलब फोर्सफुली जिसको कहते हैं। ठीक है, कि भाई ये जो हम, मतलब यूएस जो कल रात पे हमने देखा था, कल रात नहीं सॉरी परसों, ये जो 14 पॉइंट की यहाँ पे प्रपोजल, फ्रेश प्रपोजल भेजा है, उसको या तो एक्सेप्ट कीजिए या तो मच हायर लेवल ऑफ बॉम्बिंग के लिए आप तैयार हो जाइए। अच्छा, फिर आ जाइए, अब देखिए ईरान को भी तो जवाब देना था। अब ईरान की दोस्तों जवाब आ चुका है, बट यहां पे दोस्तों एक और फैक्टर आपको समझ आएगा। ईरान, याद कीजिए, आज से इसके पहले जितने भी बार यूएस ने प्रपोजल भेजा था नेगोशिएट करने के लिए, जो भी यूएस की डिमांड है, ईरान हमेशा उसको रिजेक्ट किया था। बट इस बार दोस्तों रिजेक्ट नहीं किया। ध्यान से मेरे बात को सुनना। ये देखिए, बहुत लोग, आप में से बहुत लोग जो ईरान की सपोर्टर है, मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं, वो अपने अपने ओपिनियन है, आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मैं कोई ईरान की सपोर्टर नहीं हूं, मैं कोई यूएस की सपोर्टर नहीं हूं, मैं अपने देश की सपोर्टर हूं। बट एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं पूरा जो इंसिडेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रात 10:24 की अपडेट है। ईरान अब देखिए, ईरान एक्यूजेस यूएस ऑफ पुशिंग सरेंडर प्लान एज ट्रम्प वांट एस्केलेटिंग बॉम्बिंग। स्टोरी माफिक समझिए, ईरान यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया, इसके पहले रिजेक्ट कर रहा था, नोट करना। इसके पहले जितने बार यूएस ने प्रपोजल भेजा, बार बार ईरान ने रिजेक्ट कर दिया था। इस बार रिजेक्ट नहीं किया। इस बार कह रहा है कि भाई ये यूएस सही नहीं कर रहा है,
हम लोगों को सरेंडर करने के लिए कह रहा है, मतलब सरेंडर प्लान भेजा है, या तो बॉम्बिंग कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से प्रेशर डाल रहा है। इस बार रिजेक्ट नहीं किया। आप नोट करना ईरान की हर एक यहाँ पे जो बात है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए, कौन का पता है, ईरान की सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप हैज एक्यूज्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अटेम्प्टिंग टू फोर्स तेहरान इनटू सरेंडर थ्रू सस्टेन मिलिट्री इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकली प्रेशर। जो अभी आपको मैं समझा रहा था कि ईरान क्यों ट्रैप्ड हो चुका है, क्योंकि ईरान जो है ना बॉम्बिंग कर पा रहा है यूएस के ऊपर, ना जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है उसको खोल पा रहा है, मतलब चारों ओर से फंस चुका है। समझ, आपको रियलिटी दिखाई दे रहा है ना? जिनको अभी भी रियलिटी दिखाई नहीं दे रहा, मैं कहूंगा पहले आप चश्मा उतारिए, उसके पहले देखिए, ठीक है? ये रियलिटी है। मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं यूएस को सपोर्ट करते हुए कह रहा हूं, क्योंकि यूएस भी भारत की सगा नहीं है, ईरान भी नहीं है, बट फिर भी अभी रियलिटी के बेस पे आपको मैं बता रहा हूं। अभी सिचुएशन ऐसा है जिस वजह से ईरान इसको इस बार रिजेक्ट नहीं किया, नोट करना। और रिजेक्ट नहीं किया मतलब दोस्तों पूरा पूरा चांस है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोई और कह रहा है, मैं आपको समझाऊंगा। अब ट्रम्प ने देखिए फिर से धमकी दिया। ईरान ने जैसे ही यहाँ पे एक्यूज किया है, मतलब बार बार कह रहा है कि भाई हम सरेंडर करने के लिए फोर्स कर रहा है या तो बॉम्बिंग करेगा, थोड़ा कह सकते हो एक टाइप का शिकायत किया, ठीक है, दुनिया के सामने। अब ट्रम्प ने फिर से आ चुका। अब ट्रम्प कह रहा है देखिए वेरी गुड चांस ऑफ ईरान। अब ट्रम्प यहाँ पे टोटली साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, समझने की कोशिश करना, ठीक है? ट्रम्प अब कह रहा है कि भाई अब बहुत बढ़िया चांस है, दुनिया को कह रहा है बहुत बढ़िया चांस है ईरान डील साइन होने का, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बम्पर पीटेंगे, बम्पर पीटेंगे कि उसका टोटल कोलैप्स कर देंगे, मतलब इकोनॉमिकली या इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बात करें। और ये एक्चुअली कहाँ है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड वेडनेसडे ही बिलीव देयर वाज अ वेरी गुड चांस of sealing a peace deal with Iran, but threatened to resume his bombardment of the country if negotiation fail apart। अगर ये नेगोशिएशन नहीं कर मतलब फेल हो जाता है या ईरान डील साइन नहीं करता है तो बम मारेंगे। अब फिर आ जाइए ये खबर, ये भी आज रात की खबर है, ये खबर आया है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि देखिए अभी जो बातचीत हो रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू ही हो रहा है, याद रखना, ठीक है? अब ये पाकिस्तान की ऑफिशियल की तरफ से खबर मिला, ईरान रिव्यू एंड क्वेश्चन 14 पॉइंट पीस प्रपोजल। तो ईरान फिर से दोस्तों रिव्यू करना शुरू किया है, ब्रेक थ्रू इन नेक्स्ट 24 to 72 आवर्स। समझ आ चुका है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है। याद रखना शेयर मार्केट या जो इंडेक्स वगैरह है ना, इस पे पहले से उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहा गया मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, फ्रेश डिप्लोमेटिक एक्टिविटी इज बिल्डिंग अराउंड effort to secure peace agreement between United States and Iran, with Pakistani official claiming that breakthrough could come within next 24 to 72 hours। ठीक है, तो दोस्तों तैयार होके चलिए, अगले 2 से 3 दिन के अंदर, रफली 2 से 3 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ पक्का खबर मिल जाएगा। और आशा रखता हूं कि इस बार पहले जैसा आउटकम नहीं आएगा, कुछ ऑप्टिमिस्टिक या कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, ठीक है? तो इस बारे में दोस्तों कुछ भी जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, बस आप फॉलो करते जाइए मुझे, ठीक है? जो भी आपको देखिए ये सारे बात तो ऑलरेडी आपको पहले समझा चुका हूँ कि ईरान अभी चाहे तो कुछ कर नहीं सकता, बेचारा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ना वो मार पा रहा है ना वो हटा पा रहा है ब्लॉकेट को, टोटली फंस चुका है। आप आज देखिए ना, आज रशिया भी साथ नहीं दे रहा है। रशिया कह तो रहा है कि भाई साथ देंगे बट नहीं दे रहा है। मैं आपको पहले से बार बार कह रहा हूँ, और क्यों दे? ये वॉर से तो सबसे ज्यादा बेनिफिट रशिया को मिल रहा है। पुतिन चाहते ही है वॉर कंटिन्यू हो, चाहते हैं ना, तो पुतिन चाहते ही है, क्योंकि उसकी जो रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ गया, ऊपर से ऑयल प्राइस इतना बढ़ गया, तो रशिया यहाँ पे सपोर्ट नहीं दे रहा है। चाइना भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि टोटल ब्लॉकेज है। अब चाइना देखिए खुद कोशिश कर रहा है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज हटाए। देखिए ये भी आज रात की खबर है, 9:44 की अपडेट। चाइना स्टेप अप ईरान डिप्लोमेसी अहेड ऑफ ट्रम्प शी मीट। अगले महीने पे डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग की समिट, मतलब मीटिंग है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प पहुंचेंगे बेजिंग पे। कॉल्स फॉर हॉर्मुज रीओपनिंग ड्यूरिंग टॉक विद अरक्ची मतलब जो ईरान की फॉरेन मिनिस्टर्स है, उनको अब चाइना पुश कर रहा है। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्यों बार बार 2 हफ्ते पहले से बार बार कह रहा हूं कि अभी ईरान जो है ना टोटली ट्रैप्ड हो चुका है, यहाँ पे बुरी तरह ट्रैप्ड है और कोई बचाने वाला है ही नहीं। चाइना पुश कर रहा है, देखिए चाइना पुश कर रहा है, भाई अब तू खोल यूएस तो नहीं खोलेगा बट पहले तू खोल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेज करके रखो, तू खोल। चाइना ने पुश कर रहा है। बाकी दोस्तों इतना सब अपडेट जानकारी आपको मैं समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके प्लीज बताइएगा, ठीक है? जो भी आपको लगता है। अब यहाँ पे इजराइल भी दोस्तों कुछ कम नहीं है।
इसराइल भी कम कम नहीं है। अब इसराइल भी बीच में वार्निंग दे रहा है, किसको? ईरान को। वी हैव एडिशनल टारगेट रेडी, कि भाई हम लोग अलग से मतलब टारगेट बना के रखा है, अगर ज्यादा बदतमीजी किया तो हम भी झाड़ देंगे बढ़िया से। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि अभी जो है ना, ईरान टोटली मतलब ईरान को टोटली प्रेशराइज्ड किया जा रहा है, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करें या अगर हम इकोनॉमिकल लेवल पे बात करें, टोटली प्रेशराइज किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत मतलब वाइडली चांस है ये डील साइन होने का, बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है। आशा देखिए हो गया तो भारत के लिए भी अच्छा, भारत की मार्केट के लिए भी अच्छा, भारत की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली भारत के लिए क्यों अच्छा है ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। भारत जो है अपने जो मतलब अपना जो नीड है, भारत में 150 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पे नीड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो भारत जो है अपने क्रूड ऑयल की 90% जो डिमांड वो बाहर से फुलफिल करते हैं, मतलब बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो भारत को आज की डेट में क्रूड ऑयल महंगा चल रहा है, तो महंगा ही खरीदना पड़ रहा है ना, तो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत सही है ये वॉर अगर रुक गया तो। समझ आ रहा है मेरी बात? तो जिस वजह से मैं कहूँगा ये वॉर रुकना चाहिए, और मेरे हिसाब से ईरान ने जो गलती किया उससे सीख लेना चाहिए ईरान को, कि भाई हमेशा आप जोश में काम नहीं ले सकता। समझ आ रहा है मेरी बात? तो वही बात है, ईरान ने शुरू में बहुत अच्छी पोजीशन पे था, ये तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। मार्च तक अगर आप देखेंगे ईरान बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड कर रहा था यूएस के साथ, और बहुत मतलब बाखूबी के साथ यहाँ पे लड़ा था, काउंटर किया था। बट उसके बाद ईरान ने जो गलती किया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेज करके, वो खुल्लम खुल्ला बुलावा दे दिया, दावत दे दिया यूएस को कि भाई आ जा, तू ही ब्लॉकेट कर। बस कर दिया, खत्म गेम, वहीं पे तो चेकमेट हो गया। अच्छा भाई भैया, तो आप देख ही सकते हो अभी ब्रेन क्रूड की प्राइस लगभग 8% गिर चुका है। सो सुबह तक अगर यहाँ तक मतलब ये पोजीशन होल्ड कर गया, मतलब कंटिन्यू हो गया, अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। इवन मार्केट भी बहुत अच्छा उसके बाद रिकवर भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो 24,500 के आसपास चल रहा है गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। सो दोस्तों अच्छा, लेवल्स एंड सपोर्ट एंड बाकी जो मार्केट के बारे में जानकारी मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, 10:30 की वीडियो, इसको चेकआउट करके जरूर आना। इवन यहाँ पे जो 5 वीडियो सबको देख लेना, और कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए। तो इस वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।